हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ है, मस्त और तंदुरुस्त है। माँ भगवती, माँ सरस्वती को वंदन, आप सभी का अभिनंदन। मैं हूँ आपका साथी दोस्त विकास गोवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान, और आप जुड़े हुए हमारे निःशुल्क यूट्यूब चैनल विकास चौधरी RES के ऊपर। जैसा कि आपको थंबनेल के ऊपर सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है प्यारे साथियों, आज हम लोग बात करेंगे RAS प्री एग्ज़ाम, और जिसकी प्यारे साथियों एग्ज़ाम डेट है आपके 2 फरवरी 2025। इस दिन एग्ज़ाम है आपके RAS प्री का। और प्यारे साथियों हम लोग बात करेंगे सफलता का राज। क्या होता है सफलता का राज? पास करने की सटीक रणनीति। RAS प्री एग्ज़ाम को किस प्रकार से सटीक तरीके से पास किया जा सकता है, और सीक्रेट रणनीति। अब प्यारे साथियों, आप लोग कई नई प्रतिभाएं जुड़ी हुई हैं जो पहली बार जुड़ी हुई है, जो RS की तैयारी कर रही है। मैं पहले आप लोगों को मेरा परिचय करवा देता हूं। मैं हूं आपका साथी दोस्त, आपका भाई विकास गोवाला, स्कूल व्याख्याता राजनीति विज्ञान। अब आप लोगों के मन में आ रहा, सर बात तो कर रहे हैं RS प्री एग्जाम की और आप है स्कूल व्याख्याता, और मैं अक्सर खुद कहता हूं कि सफल व्यक्तियों से जाने सफलता के राज। तो कईयों के मन में, सर आप RS एग्जाम के बारे में क्या जानते हैं? आप लोग बिल्कुल सही सुन पा रहे हैं, आपका पर्सन मैं बिल्कुल सही सुन पा रहा हूं कि मैं RS एग्जाम के बारे में क्या जानता हूं। एक चीज मैं आप लोगों को पहले ही कह देता हूं कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी RAS का एग्जाम नहीं दिया, और न मैं कभी दूंगा। फिर आप लोगों के मन में अगला प्रश्न आ रहा, तो फिर सर क्या RS प्री एग्जाम पास करने की सटीक रणनीति हम लोगों को बताएंगे आप? क्या आप सीक्रेट बातें हमारे को बताएंगे जिससे हमारा भला होगा? मैं वादे और विश्वास के साथ में कह सकता हूं प्यारे विद्यार्थियों, मैंने RS का एग्जाम कभी नहीं दिया, लेकिन मैं तरोताजा पिछली भर्ती परीक्षा 2022 में स्कूल व्याख्याता ग्रेड फर्स्ट लगा हूं। तो पेपर एग्जाम में किस प्रकार से आपको अटेम्प्ट करना है, इन 2 4 5 दिनों में आपको किस प्रकार की तैयारी करनी है, आपको किस प्रकार का कॉन्फिडेंस के साथ में जाना है, आपको किस प्रकार से सफलता का राज पता होना चाहिए, आपको किस प्रकार से टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए, वो मेरे से ज़्यादा मुझे नहीं लगता आप लोग जानते होंगे, या कई लोग जानते होंगे। प्यारे साथियों, कई प्रतिभाएं RS प्री का एग्जाम दे रही है जो फुल मैच्योर्ड है। उनको लग रहा होगा, सर क्या सफलता का राज, तैयारी हमें करनी है, पेपर हमारे को करना है, किस्मत हमारे हैं। बिल्कुल किस्मत आपके, पेपर आपका। लेकिन इस सेशन में आप जुड़ गए तो अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि सवाल आपके, जवाब मेरे। और आपके मन में कौन कौन से सवाल उठ रहे हैं वो प्यारे साथियों मैं आप लोगों को बता दूं। RS प्री परीक्षा सटीक रणनीति सीक्रेट बात है। एक बार आप लोग जुड़ गए, मान लो भूल वन से जुड़ गए हैं। और एक चीज और कह रहा हूं, आप कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, या फिर रीट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर RS का एग्जाम दे रहे हैं, अब एक बार जुड़ गए तो एक बार इन 1 मिनट में इन 10 सवालों को जान लीजिए। वो सवाल अगर आप वर्तमान गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग में कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो आपके मन में आ ही रहे हैं, और उन प्रश्नों के जवाब इन आने वाले 10 से 15 मिनट में आपको मिल ही जाएंगे। RS प्री परीक्षा की सटीक रणनीति। अब देखिए, तैयारी प्लस आत्मविश्वास प्लस टाइम मैनेजमेंट, तीनों का मिश्रण होता है तो सफलता मिलती है, और सफलता मिलती प्यारे साथियों श्योर सिलेक्शन। अब पहला प्रश्न आप लोगों के मन में, जो भी प्रतियोगी योद्धा तैयारी कर रहा है, चाहे कोई भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करे, चाहे स्टेट की बात करें, चाहे सेंट्रल की बात करें, चाहे RS की बात करें, चाहे IAS की बात करें, उसके मन में आता है कि सर पेपर कैसा आएगा। पहला प्रश्न, इसका उत्तर बताऊंगा, लेकिन एक बार आप लोग प्रश्न देख लीजिए कि आपके मन में किस प्रकार से। मैं सटीक तर्क आधारित बात करूंगा, मुद्दे आधारित बात करूंगा, और आपको मैं इतना विश्वास दिलाता हूं कि इस सेशन के बाद में, इन प्रश्नों के उत्तर मिलने के बाद में, जहां तक मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको संतुष्टि मिलेगी ही मिलेगी। अगला प्रश्न, क्या अब मैं यूट्यूब पर मैराथन क्लास से देखूं? क्या मैं अब का मतलब है कि RS एग्जाम में केवल और केवल 5 दिन बचे हैं, 4 दिन बचे हैं, अब आपको यूट्यूब पर क्लास से देखनी चाहिए, या फिर अंतिम समय में क्या पढ़ूं? निराशा, हताशा, भटका, मन नहीं लगता, क्या करूं? दोस्तों से बार बार बात करना सही है या गलत? अब आपके मन में आ रहा है, सर आपने ये प्रश्न कहां से बनाए? प्यारे विद्यार्थियों, गलाकाट प्रतिस्पर्धा के युग से, बेरोजगारी रूपी कलंक से मैं भी निकल करके आपके सामने स्कूल व्याख्याता बना हूं। तो ये प्रश्न मेरे मन में आते थे, ये प्रश्न मेरे मन में आते थे, मेरे मित्रों के मन में आते थे, अभी मेरे कई विद्यार्थियों के मन में आ रहे हैं। सभी प्रश्नों का निचोड़ आपके सामने लेकर के आया हूं। अगले प्रश्न देखिए,
घर से परीक्षा केंद्र तक का सफर कब करना है तय और कैसे करना है, साथ ही साथ एग्जाम हॉल में पेपर मिलने के बाद सबसे पहले क्या करना है, प्रारंभिक 10% या 20% कठिन हो तो क्या करना है, और कुछ % जाने पहचाने लगे कंफर्म नहीं हो तो तुक्का लगा दे क्या। कई मैंने यूट्यूबर को ऐसे देखा, तुक्के लगाने की ट्रिक, ये करने की ट्रिक, फेंकने की ट्रिक। क्यों फेंक रहे भैया, क्या तुक्का लगेंगे, क्या ट्रिक होती है, बच्चों को पढ़ने दो। वो भी मैं बताऊंगा कि तुक्का लगाना है तो भी किस प्रकार से लगाना है, यानी कि नकल में भी अकल चाहिए आपको। उसके बाद में सत्य असत्य नहीं मिलान वाले पर्सन, और उसके बाद में क्या होता है एलिमिनेशन मेथड और नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव कितना रहता है, सिली मिस्टेक्स क्या होती है, गोले कब भरने, एक साथ में ही भरने हैं या धीरे धीरे भरने, 5 भरने, 10 भरने, और 5 ऑप्शन। अब प्यारे साथियों 10% मैंने आप लोगों के सामने साझा किए जो प्रत्येक प्रतियोगी योद्धा के मन में आते हैं। अगर आपको लग रहा है कि इन प्रश्नों के उत्तर चाहिए तो आप जुड़े रहिए, आपका हार्दिक स्वागत है। और आपको लग रहा है सर ऐसे प्रश्न हमारे तो दिमाग में नहीं आते हैं, तो मैं गलती मानता हूं, आप भूलों से जुड़ गए हो। आप अभी से बाहर चले जाइए धीरे से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, धीरे से आप क्या हो जाइए, लेट्स गो। ठीक है प्यारे साथियों, और जिनको लग रहा है कि इस प्रकार के प्रश्न आप लोगों के मन में आ रहे हैं वो जुड़ जाइए। अब देखिए पहला प्रश्न की पेपर कैसा आएगा, विद्यार्थी के मन में आता है कि पेपर कैसा आएगा, और ऐसा प्रश्न आना लाजमी है क्योंकि हम कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, सिलेबस देखते हैं, पाठ्यक्रम देखते हैं, तो हमारे मन में आता है कि एग्जामिनर क्या पूछेगा, क्या पूछेगा, ये हमारे मन में आता है। कोई भी परीक्षा की तैयारी करते हैं तो, लेकिन हम लोगों ने अगर ढंग से तैयारी कर ली, पूर्ण मनोयोग से तैयारी कर ली, पूर्ण शिद्दत से तैयारी कर ली, तो वही एग्जामिनर को हम प्रश्न कहते हैं, हम प्रश्न करते हैं एग्जामिनर से कि ले पूछ क्या पूछेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो अगर आप लोगों ने ढंग से तैयारी, देखिए ये सेशन उन सभी विद्यार्थियों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है जिन्होंने ढंग से तैयारी की है, फुल मेहनत की है पिछले 6 महीने, 8 महीने, 9 महीने, 12 महीने से, उनके लिए तो महत्वपूर्ण होना ही होना है। साथ साथ में जिन्होंने बिल्कुल भी तैयारी नहीं की है उनके लिए भी महत्वपूर्ण होगा। अब देखिए जिन्होंने अच्छी तैयारी की है तो वो तो उनके मन में ये बात आ रही है कि ले एग्जामिनर पूछ क्या पूछेगा, और जिन्होंने तैयारी नहीं की है उनको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो पेपर कैसा आएगा ये अपने को बिल्कुल भी नहीं सोचना है। मैं इतना कह सकता हूं कि पेपर क्वालिटी ओरिएंटेड आएगा, पेपर सिलेबस में से आएगा। अगर आप लोग अभी वर्तमान में एग्जाम से चंद दिनों पहले विद्यार्थी क्या करते हैं, या तो एक दूसरे मित्रों को पूछते हैं, या फिर गुरुजनों को पूछते हैं, या घर वालों को पूछते हैं, या लाइब्रेरी में कहीं जाते हैं तो उनको पूछते हैं पेपर कैसा आएगा, पेपर कैसा आएगा, अच्छा आएगा, क्वालिटी ओरिएंटेड आएगा, और एग्जाम वाले दिन तय समय पर आपको मिल जाएगा। आप पेपर को देख लेना कैसा आएगा। अभी आप पेपर कैसा आएगा इस पर अपना बिल्कुल भी टाइम गंवाइए मत, बिल्कुल भी टाइम मत व्यतीत कीजिए कि पेपर कैसा आएगा। ठीक है प्यारे साथियों, अब दूसरा प्रश्न है कि क्या मैं अब YouTube पर मैराथन क्लास से देखूं। अब भैया आपके पास में 4 दिन बचे हैं एग्जाम से पहले, क्यों मैराथन क्लास से देख रहे हैं। मैराथन क्लास से देखकर क्या आप हासिल कर लेंगे, पिछले 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने से अगर आप तैयारी कर रहे हैं या आपने तैयारी की है, आपको बिल्कुल भी मैराथन क्लास से देखने की आवश्यकता नहीं है। और एक चीज मैं आप लोगों को और बता दूं, अभी YouTube पर हर भर्ती परीक्षा में ऐसा ट्रेंड चलता है, आपको पता ही है, एग्जाम से पहले दिन तक आता है ये वो, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कई तो शब्द ऐसे देते हैं, एक दिन पहले वाले परीक्षा से पहले वाले दिन को मैराथन क्लास के रूप में ऐसे ऐसे शब्द देते हैं, मेरे को बहुत हंसी आती है, मेरे को जोक जैसे लगते हैं। अपन किसी का नाम नहीं लेंगे, लेकिन अब मेरा ये मानना है कि एक सप्ताह पहले एग्जाम, अगर मान लो आपका 27 तारीख को है तो आपको 20 तारीख के बाद में यूट्यूब को तो बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए मैराथन क्लासेस के रूप में या फिर मोटिवेशनल क्लासेस के रूप में। हाँ सटीक रणनीति आपको कोई बता रहे हैं, 5-10-15 मिनट में सेशन है तो आप देख लीजिए, बाकी आप यूट्यूब सोशल मीडिया से तो आपको दूर ही रहना है एग्जाम से 5-7 दिन पहले। और मैं तो ये कह रहा हूँ वही बात है, घुमा फिरा कर 1-2 दिन पहले भी बड़ी बड़ी क्लासें, ऐसे ऐसे स्टेटमेंट, ऐसे ऐसे थंबनेल, ये लो वो लो, एक दिन पहले ये लो, आपको बिल्कुल भी यूट्यूब क्लासें नहीं देखनी है। अंतिम समय में क्या पढ़ूं, ये प्रश्न बहुत अच्छा है, इस प्रश्न का उत्तर मेरे पास में, इन दोनों प्रश्नों का उत्तर तो मेरे पास में ढंग से है नहीं। इस प्रश्न का है अंतिम समय में क्या पढ़ूं, और मैं बात करूं प्यारे साथियों RS प्री एग्जाम के लिए, तो अंतिम समय में आपको एक तो करंट जीके और इसके साथ साथ में आपको इको सर्वे,
पढ़ने की आवश्यकता है, अगर आप मेरी बात मानते हैं तो करंट जीके और इको सर्वे को देखो। कई विद्यार्थी प्रतियोगी योजना अंतिम समय में वापस से हिस्ट्री, भूगोल, राज्य व्यवस्था, गणित, रीजनिंग को देखते हैं। अरे भैया हिस्ट्री को, ये तो है नहीं, हिस्ट्री का अथाह है, समुद्र है, कितनी हिस्ट्री पढ़ेंगे आप। अंतिम समय में अगर आप लोग मेरी बात मानते हैं तो आपको करंट जीके और उसके साथ साथ में इकोनॉमिक सर्वे, और अगर आपके कोई शॉर्ट्स नोट्स बने हुए हैं तो उनको देखिए। बाकी 1, 2 या 3 दिन पहले आपको बड़ी बड़ी पोथियां पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अभी वर्तमान समय में YouTube के साथ साथ में कई एजुकेटर आपको ये भी देंगे, ये डाइजेस्ट लो, ये निचोड़ लो, ये लो। आपके पास में खूब सारे स्क्रीनशॉट है, खूब सारी पीडीएफ है, और इधर उधर से खूब अच्छी सुनियोजित तरीके से सुसज्जित पीडीएफ मिलेगी। आपको बिल्कुल भी उन पीडीएफ पर नहीं जाना है। आपको केवल और केवल जो पहले से मैटर पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज करना है। साथ साथ में करंट और इको सर्वे आप जरूर देखें। उसके बाद में अगला प्रश्न है निराशा, हताशा, फ्रस्ट्रेशन, या फिर आप कह सकते हैं पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है, मन नहीं लगता है, क्या करूं। ये प्रश्न कई विद्यार्थी मेरे को पूछे, सर मेरा मन नहीं लग रहा है, क्या करूं। अब भाई तेरा मन नहीं लगे मैं कहीं कर सकता, बताओ। मन नहीं लगेगा, मन नहीं लग रहा तो उसका उपाय आपके पास ही है। मन तो एक साधन है प्यारे विद्यार्थियों, मन एक साधन है। मन को लगाना और नहीं लगाना और कहाँ लगाना आपके ऊपर है। मन को अगर आप किताबों में लगाएंगे, अगर आप किताबों से प्यार करेंगे, किताबों से मोहब्बत करेंगे, तो मन किताबों की ओर लगेगा। मन को कहीं दूसरी जगह ले जाएंगे तो मन उधर जाएगा। गाड़ी की स्टीयरिंग होती है ना, अपन गाड़ी की स्टीयरिंग में जिस और गाड़ी को घेरते हैं ना, उधर ही गाड़ी गिरती है। तो मन एक साधन है, अगर मन को लगाएंगे, कहेंगे मन लग जा, तो लग जाएगा किताबों में। नहीं नहीं, आज तो पिक्चर देखने चलना है, आज तो घूमने जाना है, आज तो उससे बात करनी है, आज तो उससे बात करनी है, ये करना वो करना, दोस्तों से बातें करनी है। इधर उधर भटकाव की स्थिति आपको बिल्कुल भी नहीं लानी है। न आपको पैनिक होना है, न आपको हताश होना, न आपको एंजाइटी का शिकार होना है। आपको मस्त रहना है। आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है। कार्ल मार्क्स ने कहा था, दुनिया के मजदूरों एकत्रित हो जाओ। आपके पास में खोने के लिए कुछ भी नहीं है, पूरा संसार पाने के लिए ही है। तो बिल्कुल आपको निराश, हताश, घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको मन लगाना ही पड़ेगा। मन तो बच्चा है। देखिए फिर अगला 5वां प्रश्न, दोस्तों से बार बार बात करना। अब देखिए, अगर आप एग्जाम से 5-7 दिन पहले और एग्जाम से 1 दिन पहले तक दोस्तों से बार बार बात करें कि अरे भाई पेपर कैसा आएगा बताना, तुम बता कैसा आएगा, तुम बता। उसको क्या पता कि पेपर कैसा आएगा, पेपर को आपके दोस्त ने थोड़ी बताया, वो कहता पेपर बढ़िया आएगा। और या फिर आप दोस्त को सवाल पूछेंगे बार बार कि ये इस सवाल मेरे को याद नहीं हो रहा, इस सवाल का उत्तर मेरे को अलग लग रहा है, यहाँ अलग दे रखा है, तो आप 1-2 सवाल के पीछे पढ़ेंगे ना, तो आप वहीं पर डिमोरलाइज हो जाएंगे, आप हताश हो जाएंगे, निराश हो जाएंगे। और एक चीज़ और मैं कहता हूँ कि दोस्त कई प्रकार के होते हैं। कई दोस्त आपके ऐसे होंगे जो आपको परीक्षा के ऐन वक्त पर 1-2 सवाल ऐसा पूछेंगे, 1-2 इस प्रकार के सवाल में फंसाएंगे कि आपका पूरा दिन चला जाए, पूरी मेहनत निराशा में बदल जाए और आपका रिजल्ट सफल की बजाय असफलता में बदल जाए। ऐसे दोस्तों के, ऐसे नकारात्मक लोगों के तो बिल्कुल संपर्क में नहीं रहना। और हाँ, दोस्तों से बात भले ही करो, आपका मन नहीं लगता तो दोस्तों से बात करो, नो डाउट, वो आपके ऊपर है, आपकी पर्सनल लाइफ है। लेकिन अभी 2-4 दिन पहले दोस्तों से न तो प्रश्न आपको पूछना है, न कोई आपको प्रश्न पूछे कि हाँ बता इसका प्रश्न का उत्तर क्या होगा। एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ या चाहती हूँ तो उसको बोलो नहीं नहीं प्रश्न मत पूछ, प्रश्न तो अब आरपीएससी पूछेगी, 2 तारीख को एग्जाम होगा, उसी दिन पूछेंगे ना, अपन बताएंगे। तो दोस्तों से संपर्क में रहे या नहीं रहे वो आपके ऊपर है। लेकिन एग्जाम से चंद दिनों पहले दोस्तों के साथ में प्रश्नों का कंसल्टेशन नहीं करें, इस चीज का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है प्यारे साथियों आप लोगों के सामने कि घर से परीक्षा केंद्र तक का सफर कब और कैसे। ये प्रश्न बहुत अच्छा है। घर से परीक्षा केंद्र तक का सफर कब करना और कैसे करना है। अगर आपके होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर मिला हुआ है तो आप समय से थोड़ा पहले निकल जाइए, आपके कोई अभिभावक को साथ में ले जाइए और आराम से घंटा भर पहले आप सेंटर पर पहुंच जाइए। अगर आपका सेंटर होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं है, आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट में है, आपके गृह जिले में नहीं है, गृह जिले से बाहर जिले में है, तो आपको मैं तो ये कहता हूं कि 1 दिन पहले जाकर के सेंटर को देख लेना चाहिए। क्योंकि केवल और केवल कई विद्यार्थी, कई मेरे मित्र भी है जो गूगल बाबा के भरोसे रहते हैं, और गूगल बाबा हमेशा 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 आपको सही जगह पे ले जाता है, लेकिन कई बार भटका भी देता है। परीक्षा का समय, परीक्षा केंद्र पर आपको समय पर पहुंचना अति आवश्यक है। कैसे पहुंचे, तो किसी को साथ में ले जाइए, अपने परिवार के सदस्यों को
आरामदायक वैसे जाइए, कोई दिक्कत नहीं। सिलेक्शन आपका 100% होगा। आपने मेहनत खूब की है, मान ली तो क्या है हार है, ठान ली तो क्या है जीत है, श्योर सिलेक्शन होगा। और आपका नहीं होगा तो किसी का नहीं होगा। मस्त रह के जाइए, आपके पास में खोने के लिए क्या है, होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा अगली बार और पढ़ लेंगे। भाई होना नहीं होना वो आपकी तैयारी के ऊपर है, फिर अपने किस्मत के ऊपर है। पैनिक होने से तो सिलेक्शन होगा नहीं। फिर देखिए एग्जाम हॉल में पेपर मिलने के बाद, ये बहुत अच्छा प्रश्न है। एग्जाम हॉल में आप घंटा आधा घंटा पहले पहुंच गए समय पर, आप आराम से जाकर के लंबी सांसें लीजिए। आपको एग्जाम हॉल में आपको पेपर मिल गया। अब पेपर मिलने के बाद में प्यारे साथियों आपको क्या करना है, पेपर मिलने के बाद में आराम से पेपर को सहर्ष स्वीकार कीजिए। तैयारी है तो भी करना है, नहीं है तो भी करना है। उसके बाद में पेपर को हाथ में लेने के बाद में अपने माता पिता, अपने इष्ट देव को याद कीजिए। उसके बाद में पेपर को खोलिए। अब आपको मन में आ रहा सर माता पिता को याद क्यों करें, इष्ट देव को याद क्यों करें। मैं तो ये कह रहा हूँ अक्सर विद्यार्थियों को, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को, कि अपनी फ़ोन की मोबाइल स्क्रीन पर वॉलपेपर के रूप में अपने माता पिता का फोटो रखिए। सिलेक्शन आपका जल्दी होगा। अब माता पिता का आशीर्वाद लेकर आप परीक्षा हॉल में जाइए। परीक्षा हॉल में पेपर मिलने के बाद में माता पिता का आशीर्वाद मन में वापस से लीजिए, इष्ट देव को वापस से याद कीजिए। उससे क्या होगा, आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा आएगी। और वो सकारात्मक ऊर्जा किस प्रकार से आएगी, आप बाणगंगा नदी के बारे में पढ़ा होगा। अर्जुन की मां द्रौपदी को प्यास लगी थी, गायों को प्यास लगी थी, अपने भाइयों को प्यास लगी थी। अर्जुन की मां द्रौपदी ने कहा कि बेटा प्यास लगी है, पानी की आवश्यकता है। चारों ओर आपको पता है पानी नहीं था। अर्जुन ने अपना तीर निकाला, मां से आशीर्वाद लिया और तीर को चला दिया। और बैराट की पहाड़ी, बीजे की डूंगरी, भीम की पहाड़ी, भीम की डूंगरी से आपको पता है जल का उद्गम हुआ, जल की धाराओं का उद्गम हुआ। उसे बाणगंगा नदी कहा जाता है। तो आपको तीर ही नहीं चलाना कहीं, ऐसे नहीं कि आप तीर साथ में ले जाओगे, सर ने कहा था तीर चलाना है। आपको अपने इष्ट देव माता पिता को याद करना, उसके आशीर्वाद से पेपर को खोलना। पेपर आपने खोल लिया, उसके बाद में ओमार आपने निकाल ली। ओमान में प्रविष्टियां अच्छे से करनी, इस चीज़ का आप लोगों को विशेष रूप से ध्यान रखना है। रोल नंबर पूरे इत्मीनान से भरने, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, थोड़ा समय और लग जाएगा। और जहाँ तक मुझे पता 10 मिनट आपको एक्स्ट्रा मिलते हैं रोल नंबर वगैरह भरने के लिए, 500 गोला भरने के लिए। ध्यान रखना प्यारे साथियों, फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, और पहला काम अंतिम काम। कैसे, अगर आपने रोल नंबर मान लो थोड़े गलत भर दिए, इधर उधर हो गए, तो आपका खेल तो वहीं खत्म हो गया। फिर आप बोलेंगे सर रबड़ दो, इरेजर दो, वो दो ब्लेड दो, कुछ नहीं होने वाला है अगर आपने ओमार के ऊपर ऐसा कुछ कर दिया तो रोल नंबर विशेष रूप से ढंग से भरे। रोल नंबर गलत भर दिए तो बात वहीं से खत्म। तो रोल नंबर भरने का विशेष ध्यान रखें। मेरे कई दोस्तों के साथ में अक्सर हो जाता है, क्योंकि उनको लगता है हमारी तैयारी तो अच्छी है, पेपर को फाड़ देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, इस बार तो एसटीएम एडीएम बन के ही रहेंगे, रोल नंबर ही गलत भर देते हैं। इस चीज़ का विशेष रूप से आप लोगों को ध्यान में रखना है। पेपर मिलने के बाद वाला काम हो गया। उसके बाद में पेपर खोल लिया, आशीर्वाद ले लिया, उसके बाद में आपको पेपर के पूरे पन्ने देखने हैं। पन्ने ऐसे देखने, पेज वाइज देखने, कहीं पेपर में कोई मिसप्रिंट तो नहीं है, कहीं कटा फटा तो नहीं है। अगर समय रहते हुए 5-10 मिनट में आप सर को बता देते हैं तो आपका पेपर हो सकता है कि चेंज हो जाए। अगर मान लो आपने 1 घंटे बाद में देखा कि 10% मिसप्रिंट है, 10% है ही नहीं, मान लो 60% से सीधे 80% आ गया, है ही नहीं परसेंट, उस केस में आप कितनी भी रिक्वेस्ट करेंगे उस शिक्षक से, कुछ नहीं होने वाला है भैया। तो 5 या 10 मिनट का जो भी समय दे रखा है, आपको दिशा निर्देशन दे रखा है, पेपर को एक बार अच्छे से देख ले, कहीं से फटा कटा, कहीं से मिसप्रिंट तो नहीं है। आगे बात करते हैं कि प्रारंभिक 10-20% अगर कठिन हो तो क्या करें। आपको पेपर ने खोला, खोलते ही आपको प्रारंभिक 10-20% है जो कठिन है, इस तरह वाले प्रश्न मिल गए। अब क्या करना है, करना क्या, कुछ नहीं करना है। आराम से आंखें बंद कर लो, लंबी सांस लो, वापस से गुरुदेव इष्टजनों को याद करो, माता पिता को याद करो, उन 20 प्रश्नों को छोड़ दो, 21वें प्रश्न से याद करो, 21वें प्रश्न से देखना शुरू करो। मैं वादे और विश्वास के साथ में कहता हूं कि कई बार ऐसा प्रतियोगियों के साथ में होता है, और अगर आप उन 10-20 प्रश्नों में उलझ जाते हैं तो आपका वहीं पर खेल खत्म। आप निराश हो जाते हैं, आप हताश हो जाते हैं, आप एंजाइटी, आप घबराहट के शिकार हो जाते हैं, आपका खेल वहीं से खत्म। तो आप उन प्रश्नों को छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो 20%, वो 10%, वो 15% आपके लिए कठिन है, वो सबके लिए कठिन है। ये तो नहीं कि आपके लिए पेपर अलग है, किसी दूसरे के लिए पेपर अलग है। उन प्रश्नों को आप छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर अगला देखिए, कुछ प्रश्न जाने पहचाने लगे,
कुछ पर्सन आपको पेपर में ऐसे जाने पहचाने हैं लेकिन कंफर्म नहीं हो तो तुक्का लगा दे क्या। अब देखिए तुक्का लगाने की ट्रिक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। कुछ पर्सन जाने पहचाने के मन में आता है ये पर्सन मेरे पढ़ा हुआ तो है लेकिन इसका उत्तर ए होगा, बी होगा, क्या होगा। उस केस में आपको क्या करना है, जब आपको प्रश्न का उत्तर कंफर्म नहीं लगे तो आपको फिर से आंखें बंद करनी है, लंबी सांस लेनी है। फिर आपको याद करना है कि मान लीजिए प्रश्न आया है, टॉपिक है जिसका नाम है आपके राष्ट्रपति। अब आपको प्रश्न का उत्तर क्या, प्रश्न पढ़ा हुआ तो है लेकिन कंफर्म नहीं है इसका उत्तर ए है, बी है, सी है, क्या है। उस केस में आपने या तो कोई गाइड पढ़ी होगी या फिर आपने कहीं ऑनलाइन या ऑफलाइन कोचिंग की हुई होगी। उस राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपको कब पढ़ाया था उस पर जाइए, वापस से रिकॉल कीजिए। आपकी कानों में मैं वाद्य और विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि वो आवाज़ गूंजेगी कि राष्ट्रपति में ये बताया था तो इसका उत्तर ये तो नहीं है, ये होगा। 101% है जो आपका उत्तर है जो सही हो जाएगा। जानने पहचानने वाले पर्सन में आपको केवल और केवल क्या करना है, रिकॉल करना है। अब देखिए तुक्का लगाएं क्या। अब तुक्का लगाने के बाद पहले तो तुक्का लगाने की आवश्यकता नहीं है, जिनको तैयारी अच्छी है जिनको तुक्का लगाने की आवश्यकता है ही नहीं, और जिनकी तैयारी अच्छी नहीं है उनको तो तुक्का लगाने ही लगाने, उनके पास में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो देखिए तुक्का, मान लीजिए कि आप अपन बात करते हैं कि आपने 20 प्रश्नों में आपने तुक्का लगाया। मैं साइंटिफिक तरीके से बात करूं या साइंस की भाषा में बात करूं ना, तो 20 प्रश्नों में से सामान्य तौर पे बात करें ना तो कम से कम आपके 7-8 प्रश्न जो सही हो ही जाते हैं। और वर्तमान में बात करूं आरपीसी आरएस की तो आपके 150 प्रश्न आएंगे जो आपके 200 नंबर के हैं। तो लगभग एक प्रश्न 100 नंबर का है। और अपन बात करें नेगेटिव मार्किंग की तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है। तो आपको जिस प्रश्न का उत्तर आपको ऑप्शन लगे 1, 2 इसमें से है, उसमें तो आपको तुक्का लगाना ही लगाना है। उसमें अगर उस प्रश्न को आपने छोड़ दिया ना तो फिर आप बहुत बड़ी गलती करेंगे। बाकी क्या करना है आप अपने विवेक के अनुसार करना। मैं मेरा व्यक्तिगत अनुभव टॉप एजुकेटर्स की राय बता रहा हूं। उसके बाद में ये देखिए एक प्रश्न इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, जैसे सत्य असत्य या फिर नहीं या फिर मिलान वाले प्रश्न। देखिए मिलान वाले प्रश्न तो बहुत इजी, आराम से अगर आपको थोड़ा बहुत आ रहा तो याद सही हो जाते हैं। अब देखिए सत्य असत्य में क्या है कि कई बार आप लोगों को ध्यान रखना है कि प्रश्न आता है कि इसमें से कौन सा असत्य है। प्रश्न क्या था, इसमें से कौन सा असत्य है। और अपन असत्य में ए को तो पढ़ते नहीं है और केवल सत्य को पढ़ते हैं फटाफट में, और अपने को लगता है पहला प्रश्न सत्य है वही कर देते हैं। प्रश्न तो पूछा कि असत्य, असत्य सत्य का विशेष ध्यान रखे, राइट रॉन्ग का विशेष ध्यान रखे। प्यारे साथियों, अगर आप चाहते हैं कि पहली बार में सफल हो तो जिन प्रश्नों के उत्तर राइट रॉन्ग सत्य असत्य है उसको तो आप हाईलाइट कर देना पेंसिल से ऐसे, क्योंकि ऐसे प्रश्न आपको, देखिए जो प्रश्न नहीं आ रहा है वो हमारे गलत होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे को आते हुए प्रश्नों को गलत नहीं करना है। अगर हम लोग आते हुए प्रश्न गलत कर दिए ना तो हम दूसरों से कई गुना पीछे चले जाएंगे। जो नहीं आ रहा वो तो गलत हो गई होगा, लेकिन अपनी सिली मिस्टेक की वजह से, अपनी छोटी सी गलती की वजह से अपन कई बार क्या होते हैं कि जोश में होश गंवा देते हैं। तो सत्य असत्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, नहीं का जो विशेष रूप से ध्यान रखें। अब एक मेथड आता है जिसका नाम है आपके एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड का मतलब ये होता है प्यारे साथियों, कोई आपको प्रश्न पूछा, मान लो कोई भी कैसा भी, अब उस प्रश्न का आपको उत्तर नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको प्रश्न पूछ लिया साधारण सा प्रश्न की राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में हुआ, ठीक है। अब 7 चरणों में हुआ। अब आपको ये नहीं आ रहा कि 7 चरणों में हुआ, लेकिन मान लो ऑप्शन में 4, 3, 5, 15, तो आप लोगों को थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि नहीं राजस्थान काफ़ी लंबा चौड़ा 19 रियासतें थी, इसका 3 चरणों में तो नहीं होगा। और चौथे चरण में तो राजस्थान संघ या राजस्थान दिवस मनाया जाता, 30 मार्च को उस दिन हुआ था, तो उस समय तो पूरा एकीकरण वही नहीं था, तो ये तो नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। और 15 चरणों तक तो पहुँचे नहीं थे, तो कि हाँ ठीक, तब तक आपको याद आ जाएगा कि 7वें चरण में हुआ था। एलिमिनेशन मेथड यानी कि ऑप्शन काटने वाले मेथड का आप लोगों को प्यारे साथियों विशेष रूप से ध्यान रखना है। अब देखिए नेगेटिव मार्किंग वाला मैंने आपको बता दिया कि जिसमें आपको लगे कि 2 में से 1 मेरा सही होने की पूरी संभावना है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तो आप उसको अवश्य अटेंड करें, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। अब आपके ऊपर है कि आप मेरी बातों को माने या अपनी बातों को माने, वो आपके विवेक पर
निर्भर करता है। ठीक है, सिली मिस्टेक वह नहीं करनी, मैंने आपको बता दिया। फिर आप गोला कब भरें, यानी कि आपको गोले काले करने हैं 150% है। कई विद्यार्थी तो होते हैं कि पहले 150% करते हैं, उसके बाद में गोला भरना शुरू करते हैं। कई विद्यार्थी 50% करते हैं, पहले टारगेट लेके चलते हैं, उसके बाद में गोला भरना शुरू करते हैं। मेरा यह व्यक्तिगत मानना है कि अगर आपने 20% कर दिए, उसके बाद में आपको गोले भरने शुरू कर देने चाहिए, क्योंकि इसमें दो फायदे हैं। एक फ़ायदा तो यह है कि आपको टाइम का पता नहीं चलता है कि टाइम निकल जाती है, अंत में आपने पर्सन किए हैं लेकिन आप गोले बढ़ने से वंचित रह जाते हैं और आप परीक्षा मेरिट से बाहर हो जाते हैं। दूसरी बात यह कि कई बार क्या होता है, विद्यार्थी थोड़ा सा गच्चा खा जाता है, वो 1 से लेकर के 150% के गोले बढ़ने के चक्कर में एक बार अगर वो सीरीज चूक जाता है ना, कंटिन्यू रूप से वो सीरीज चूकता रहता है। तो मेरा ये मानना है कि आप अगर 15-20 करने के बाद में गोले भरना शुरू करें तो भी आपके लिए बेस्ट रहेगा। अब देखिए पांचों ऑप्शन भरना बहुत ज़रूरी है, और इस भर्ती में मुझे नहीं पता कितने % गोले पांचों ऑप्शन नहीं भरेंगे, खाली छोड़ेंगे तो आपके नंबर नहीं कटेंगे। बाकी आमतौर पर होता है कि 10% से अधिक आपने खाली छोड़ दिए गोले तो आपके वो 1/3 नेगेटिव मार्किंग वाला सिस्टम है। तो पांचों गोला जरूर भरे। प्यारे साथियों, आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। और अगर आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे टेलीग्राम चैनल RES विकास चौधरी को जरूर ज्वाइन करें। हमारे व्हाट्सएप नंबर है 9214534843। इस पर आप ग्रेड फर्स्ट की तैयारी कर रहे हैं, स्कूल वैकेता की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक भर्तियों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे साथ में प्यारे साथियों जरूर जुड़े। अब प्यारे साथियों, आपके पास में खोने के लिए कुछ नहीं है, पूरा संसार पाने के लिए ही पड़ा है। आप लोगों को बिल्कुल हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अंतिम समय है, अंतिम समय में आपको मस्त रहना है, स्वस्थ रहना है, तंदुरुस्त रहना है, बिल्कुल भी पैनिक लेने की आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा जाएगा। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, शुभकामनाएं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। और मान लो आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है, कोई आपके लिए खोने के लिए कुछ नहीं है। जान है तो प्यारे साथियों, जान है, जिंदा रहना जरूरी है। बिल्कुल भी लोड मत लीजिए। मान लो भाग्य ने चाहा है, आपकी मेहनत अच्छी है, आपका कॉन्फिडेंस अच्छा है, आप पूर्ण आत्मविश्वास के साथ परीक्षा देंगे, आपका टाइम मैनेजमेंट अच्छा रहेगा, तो निस्संदेह रूप से आपका RS प्री क्लियर हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए बाई मिस्टेक आपका पेपर अच्छा नहीं जाता है, तो मैं तो ये कह रहा हूँ आपको फर्स्ट स्टेशन में एंजाइटी में पैनिक, निराशा, हताशा की स्थिति तो बिल्कुल भी नहीं लानी है, क्योंकि अब नहीं तो बाद में कर लेंगे। तैयारी जीत की करनी है, मंजिल तो हमारे साथ में खड़ी है, सामने खड़ी है, अपने को केवल और केवल मंजिल तक जाना है। तो एक बार फिर से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। जो भी RS प्री एस्पिरेंट हैं उनको खूब सारी बधाई है। मस्त रह करके आपको अपने माता पिता, गुरुजनों, इष्ट देव का आशीर्वाद के साथ में आपको पेपर करना है। निस्संदेह रूप से आपका RS प्री क्लियर होगा, आपका RS मेंस भी क्लियर होगा। और वो दिन दूर नहीं है जिस दिन आप प्रशासनिक अधिकारी बनेंगे, आप SDM बनेंगे, ADM बनेंगे, आप लोग कलेक्टर बनेंगे। तो मिलेंगे साथियों अगले सेशन में। जय हिंद, जय संविधान।